जय माता दी। दुर्गा कवच केवल एक पाठ ही नहीं बल्कि एक अलौकिक सुरक्षा कवच है। यह शक्ति, भक्ति और आत्म बल प्रदान करता है। नवरात्रों के दिनों में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है और माँ दुर्गा की कृपा भी शीघ्र ही प्राप्त होती है। जो साधक नियमित रूप से भक्ति पूर्वक श्री दुर्गा कवच का पाठ पढ़ते अथवा सुनते हैं तो उनके जीवन में कोई संकट टिक नहीं पाता और वे हर क्षेत्र में उन्नति करते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो दुर्गा कवच का पाठ करने से इन सभी दोषों का निवारण हो सकता है। यह विशेष रूप से काल सर्प दोष और मंगल दोष को शांत करने के लिए भी पाठ किया जाता है। यदि कोई अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है तो उसे प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ये न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि घर में प्यार और मधुर संबंध बनाए रखता है। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री दुर्गा कवच का पाठ प्रारंभ करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, सांचे दरबार की जय, दुर्गा माता की जय। चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो आज हम सब एक विशेष पाठ का श्रवण करने जा रहे हैं, जो पाठ आप सभी को सुरक्षा और बल प्रदान करेगा। ये विशेष पाठ है श्री दुर्गा कवच पाठ। ये दिव्य कवच माँ दुर्गा की कृपा से हमें भय, संकट और चुनौती से सुरक्षित रखता है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो माँ का ये दिव्य कवच हमेशा हमारे साथ होता है, हमें संजीवनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरता है। इस पाठ के माध्यम से हम सब अपनी दृढ़ता और अपनी भक्ति को और दृढ़ करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सबको हर मुश्किल से बचाएं। तो चलिए अब अपने मन को एकाग्र करके और माता रानी का स्मरण करके इस पवित्र कवच का पाठ आरंभ करते हैं। जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और ये कवच पाठ अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसीलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडे पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत हैं और ये अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। महर्षि मार्कंडे श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की हर प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को भी बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में घिरा हुआ मनुष्य यदि देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का कोई दुख और डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी
कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार से ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पार, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली हे देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में त्रिशक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही देवी और नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारूणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और उत्तर दिशा में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें और इसी प्रकार शंख पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजीता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुद्दा में बुद्धेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और माहेश वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तालुओं की, धृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केसनी केसों की, बाघेश्वरी बाणी की रक्षा करें। रोमा बलियों के छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मंजा, बसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी,
पद्मावती कमल कोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नखों के जल की रक्षा करें। अभेद्या देवी शरीर के सभी जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान व्यान उतान और समान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही देवी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ अवश्य होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसे इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अभिचारक प्रयोग तथा इस तरह के कई यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने से वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनी, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तसती चंडी का पाठ करता है उसका यश पूरे जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलो दुर्गे मात की जय। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।